if a plus b plus c is equals to 3 and a, b, c are positive numbers, then prove that a square into b cube into c square is less than equals to 3 raised to 10 into 2 का power 4 upon 7 raised to 7. तो let us begin with the solution students. देखो, तो हम बेसिकली am ग्रेटर देन gm इनइक्वालिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं. तो हमको कैसे सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन. सबसे पहली बात कि हमको पता कैसे चलेगा कि am ग्रेटर देन gm अप्लाई करना है. तो सबसे पहली बात कि जनरली ना am ग्रेटर देन gm वाले इनइक्वालिटी में नंबर्स पॉजिटिव होते हैं. तो ये हमको यहाँ पे मेंशन है. सो ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है. दूसरी बात, अगर हम am ग्रेटर देन gm को लिख लेना यहाँ पे, तो लेट अस से फॉर टू नंबर्स वी कैन राइट am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm. ये हमने लिख लिया. तो हमको क्या पता है, हमको पता है कि a प्लस बी बाई 2 जो है ना, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी. ऐसा होता है. मतलब एक तरफ दो क्वांटिटीज का सम है और दूसरी तरफ दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है. मतलब am में a प्लस बी बाई 2 करते हैं, तो a और b को ऐड किया है. और ज्योमेट्रिक मीन में क्या करते हैं, a और b को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेते हैं. मतलब a और b को मल्टीप्लाई किया हुआ है. एक और बात जो दी हुई रहती है ना क्वेश्चंस में, वो है सम. मतलब देखो, या तो ये वाला वैल्यू दिया रहेगा या तो ये वाला वैल्यू दिया रहेगा. मतलब या तो सम दिया रहेगा या तो प्रोडक्ट दिया रहेगा. अगर सम दिया रहेगा तो प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाएगा, और अगर प्रोडक्ट दिया रहेगा तो सम का मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा. बिकॉज a प्लस बी जो है ना इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग. तो अगर इफ अ नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू लेट अस से 10, मैं ऐसा कह रहा हूं, तो वो जो नंबर है क्या होगा, वो हमेशा 10 से बड़ा होगा. तो मिनिमम वैल्यू इज गोइंग टू बी 10. तो आई होप यू हैव अ लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ डू वी अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई कि am ग्रेटर देन gm वाला इनइक्वालिटी कब लगाते हैं. ना यहां पे अगर हम देखेंगे ना, तो यहां पे हमको सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट का इनइक्वेशन या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऐसा हमको पूछा गया है. इनइक्वालिटी फाइंड आउट करना है. तो बस ये सारा सेटअप क्लियर है कि हमको am ग्रेटर देन gm इनइक्वालिटी अप्लाई करनी है. तो हमने सबसे पहले क्या किया. नाउ अनदर थिंग टू नोट हियर इज, ये एक अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. नाउ ये अच्छा क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हम am gm इनइक्वालिटी नहीं लगा सकते. यहां पे ना हमको a स्क्वायर दिया हुआ है, b क्यूब दिया हुआ है और c स्क्वायर दिया हुआ है. तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपर्ली. कि हमने a को क्या लिखा, a का स्क्वायर है ना, तो मतलब a को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा है. सो a को हम 2 बार 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे. क्या कहा मैंने कहा कि a का स्क्वायर है ना, तो हमको a को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है. यहाँ पे b का क्या है, क्यूब है ना, तो b क्यूब कितने पार्ट्स में स्प्लिट कर रहा है, 3 पार्ट्स में. c का स्क्वायर है ना, तो c को भी 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे. कैसे, अभी पता चलेगा. तो a को हमने स्प्लिट किया a बाई 2 प्लस a बाई 2. b को कैसे स्प्लिट किया, b बाई 3 प्लस b बाई 3 प्लस b बाई 3. और c को कैसे स्प्लिट किया, ये हो जाएगा c बाई 2 प्लस c बाई 2. सो टोटल नंबर्स जो है ना, तो इन सारे नंबर्स में हम am gm इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे. तो यहां पे कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7. तो अगर हम इसमें am ग्रेटर देन gm अप्लाई करें ना, तो दिस डिवाइडेड बाय 7, ये जो है ना, दिस विल बिकम ग्रेटर देन इक्वल्स टू a बाई 2 into a by 2 into b by 3 into b by 3 into b by 3 into c by 2 into c by 2 का पावर 1 by 7. सो आई होप दिस इज क्लियर. तो अब अगर हम लेफ्ट साइड सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो a by 2 plus a by 2 will become a, b by 3 plus b by 3 plus b by 3 will become b, और ये भी बन जाएगा c. तो हमको लेफ्ट साइड क्या मिल जाएगा, हमको लेफ्ट साइड मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 7.
और ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब इंटू सी स्क्वायर अपॉन 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3 एंड दिस इज होल रेज टू पावर 1/7। तो सिंस हमको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मालूम है विच इज 3, हम इसको यहाँ पे c3 पुट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा देयरफॉर 3/7, एंड अगर हम दोनों तरफ पावर 7 ले लें तो 3/7 का पावर 7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर अपॉन 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3। तो इसको फर्दर हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। So this can be written as a square b cube c square is less than equals to, इधर 3 का पावर 7 था, 3 का पावर 7 प्लस 3 आ जाएगा इंटू 2 का पावर 4 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 7 का पावर 7 आ जाएगा। सो देयरफॉर वी कैन राइट a स्क्वायर इंटू बी क्यूब इंटू सी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 3 का पावर 10 इंटू 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 7 का पावर 7। सो दैट इज हाउ वी proved this inequality. Now students, यहाँ पे मैं थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्कशन करना चाहता हूँ, और वो एक्स्ट्रा डिस्कशन ये है कि सर हम डायरेक्टली a को 2 बार ऐड कर देते, मतलब कभी कभी बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हमको a स्क्वायर बी क्यूब और c स्क्वायर चाहिए, तो हमने क्या किया a प्लस ए लिख दिया प्लस बी प्लस बी प्लस बी लिख दिया और c प्लस सी लिख दिया। मतलब ऐसा क्यों किया? क्योंकि a 2 बार चाहिए था, राइट? तो जब हम इसका am ग्रेटर देन gm लगाएंगे ना, सो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर का होल पावर 1/7। तो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड में हमको क्या मिलेगा 2a 3b 2c। तो ये आ गया 2a 3b 2c अपॉन 7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर का पावर 1/7। तो ये तो हमको चाहिए था, लेकिन क्या ये हमारे पास गिवन है इंफॉर्मेशन? वी आर नॉट गिवन कि 2a प्लस 3b प्लस 2c क्या होता है। हमको तो ये दिया हुआ है ना कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू सम वैल्यू दिया हुआ है विच इज बेसिकली 3। हमको ये वाला वैल्यू दिया, तो ये हम वैल्यू यूज नहीं कर सकते हमारे ऊपर की इनइक्वालिटी में। मतलब तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ये भी रह जाएगा और ये भी रह जाएगा। सो दैट इज हाउ हमारा आंसर नहीं मिलेगा। सो हमको am ग्रेटर देन gm में केयरफुली नंबर्स को इस तरह से स्प्लिट करने होते हैं कि जो गिवन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, हम उसको यूज कर पाए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स।